नमस्कार दोस्तों। वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संख्या रेखा के बारे में। यानी संख्या रेखा क्या होती है और अलग अलग तरह की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो भी आपको डाउट होगा प्लीज़ उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उसका मैं अगले वीडियो में निराकरण कर सकूं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसमें हम पूर्णांक संख्याओं को उनकी स्थिति के अनुसार दर्शा सकते हैं। वो कहाँ पर आएंगे इसके जरिए हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, ये एक संख्या रेखा है। यहाँ पर बीच में हम शून्य लिखते हैं और इसके राइट साइड में यानी दाईं ओर हम धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। तो शून्य के राइट साइड में इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से ये धनात्मक संख्याएं आएंगी और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। आगे ये अनंत तक जाएंगी और ये इधर साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के पूरे पूर्णांक के रेंज में यहाँ पर हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जितना डिफरेंस ले रहे हैं वो डिफरेंस यहाँ पर हमको दिखना चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में भी वही डिफरेंस है 1 का ही, और 2 और 3 के बीच में भी, यानी हर एक संख्या के बीच में सेम डिफरेंस है यहाँ पर। तो हमको संख्या रेखा पर भी वही डिफरेंस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 और 1 के बीच आप ज़्यादा डिफरेंस रख देंगे और 1 और 2 के बीच कम डिफरेंस रख देंगे। तो ऐसा जो है नहीं करना है। ठीक है, अगर संख्याओं में सेम डिफरेंस है तो उसको समान डिफरेंस पर ही दर्शाना है, या फिर अगर डिफरेंस ज़्यादा या कम है तो उसको उसके हिसाब से या उसके अनुपात में हमको प्रदर्शित करना है। इस तरह से अगर हमको कोई पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यहाँ पर जैसे 5 हमको दिख रहा है, यहाँ पर एक बिंदु बना करके हम आसानी से उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना इतना आसान नहीं है। चलिए हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमको 5/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 5/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 5/6 की संख्या रेखा पर स्थिति क्या है। यानी हम इसको 0 और 1 के बीच में रखेंगे या 1 और 2 के बीच में रखेंगे या 2 और 3 के बीच में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे ये हमको पहले जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इसको भाग करना होगा। भाग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल करके इसकी स्थिति जान सकते हैं। और सामान्यतः हम एक अंदाजे से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5/6 है, अब 6 से हम 5 को भाग करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा और हमको दशमलव लगाना पड़ेगा और उसके बाद ये 50 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 6×9 = 54, 6×8 = 48, 0.8 ऐसा कुछ इसका मान हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि इसका जो मान है वो 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसकी स्थिति का निर्धारण यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब स्थिति पता हो जाने के बाद हम इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर हम 0 और 1 के बीच में संख्या रेखा को बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमको 0 और 1 के बीच में ही काम है, बाकी का उतना काम नहीं है। यहाँ पर हमको एक काम ये करना है कि यहाँ पर जो हर में जितनी भी संख्या होगी उतने ही हमको यहाँ पर बराबर खाने बनाने हैं 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर हर में 6 है, आप जितनी भी संख्या हो हर में उतना आपको यहाँ पर खाने बनाने हैं, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर 6 हैं तो 6 खाने बना देंगे, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, इधर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा देख के बनाइएगा। अब इस तरह से 6 बराबर खाने आने के बाद हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक की जो दूरी है उसको हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो क्या हो सकता है, पहला है 1/6, 0 से 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, उसके बाद 5/6, उसके बाद आएगा 6/6 या 1, है ना। 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पहला आ जाएगा 1/6, दूसरा 2/6, तीसरा 3/6, चौथा 4/6, पांचवा 5/6, इस तरह से। अब उसके बाद 5/6 को हमको प्रदर्शित करना है, तो हम यहाँ पर बिंदु बना करके उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इन सब के बीच में कॉमन गैप होना चाहिए, यानी बराबर गैप होना चाहिए। ठीक है, मेरा इधर गैप जो है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्केल से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई उचित भिन्न की। उचित भिन्न किसको कहते हैं, तो उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है और हर जो है वो अंश से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 5 जो है वो 6 से छोटा है, इसलिए ये एक उचित भिन्न है। और इसको भाग करने पर हमको हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 से छोटी संख्या प्राप्त होती है उचित भिन्न के मामले में। लेकिन अगर अनुचित भिन्न की बात करें तो अनुचित भिन्न में हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम चलिए एक उदाहरण लेते हैं अनुचित भिन्न का। 6/5 ले लेते हैं, इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तब कैसे करेंगे, तो इसको भी दशमलव के रूप में इसका मान निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, है ना, और दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बच गया। अब दशमलव लगाने के बाद ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1.2, यानी ये जो 6/5 है वो 1 और 2 के बीच में आएगी, क्योंकि 1 दशमलव लगा है, यानी 1 से बड़ी संख्या है। हम चाहें तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है ना। भाग देंगे जैसे 5 एकम 5, 1 शेष बच गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/5। 1 सही 1/5 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आप चाहें तो संख्या रेखा के रूप में 0 से 2 के बीच में यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं, या तो 1 और 2 के बीच में इसको दर्शा सकते हैं। चलिए हम 0 से 2 के बीच में इसको दर्शाते हैं, 0, 1 और 2। अब चूंकि यहाँ पर जो मिश्र भिन्न प्राप्त हो रहा है उसके हर में 5 है, यानी 1 और 2 के बीच में जितना भी दूरी है उसको हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे, इस तरह से। और उसी तरह से इसका भी नामकरण हो जाएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये हो जाएगा 5/5। अब 5/5 जो है यहाँ पर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 और 2 के बीच में दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसका जो मीनिंग है वो 2 ही होगा। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच में दर्शाते तो 5/5 1 आता, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के बीच में दर्शा रहे हैं, इसलिए ये जो कंप्लीट दूरी है इसको बता रहा है 5/5। 5/5 जो है 1 होता है, और 1 और 2 के बीच भी अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो 1 ही होगा। अब आगे जैसे 1.5 को हमको दर्शाना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 सही 1/5, या क्या हो जाएगा 1.2। ठीक है, आप इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 को पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 1/5 को लिख देंगे 0.2, ये हो जाएगा 0.4, 3/5 हो जाएगा 0.6, 4/5 हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से 1 के बाद क्या आएगा, 1.2 आएगा, फिर 1.4, 1.6, 1.8, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2।
तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों से अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के शांत और अशांत दशमलव के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।